नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मध्य प्रदेश की सियासत पल पल अपना रंग बदल रही है। विधानसभा के सदन से लेकर होटल के रूम तक मचे घमासान पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सबसे बड़ा झटका लगा। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को शाम 5 बजे फ्लोर टेस्ट का फैसला सुनाया, वैसे ही कांग्रेस में मायूसी तो वहीं बीजेपी में खुशी की लहर दौड़ गई। कमलनाथ सरकार पहले से ही जानती थी कि उसके पास बहुमत नहीं है, इसलिए फ्लोर टेस्ट से पहले ही दोपहर 12 बजे कमलनाथ ने अपना इस्तीफा राज्यपाल लालजी टंडन को सौंप दिया। जब से कांग्रेस के हाथ से मध्य प्रदेश गया, तब से ही कांग्रेस खिसियाई हुई है। ऐसे में वो कहावत कांग्रेस पर बिल्कुल सटीक बैठती है, जिसमें कहा जाता है कि ना घर के रहे ना घाट के। अब कांग्रेस ने एक ऐसी कार्रवाई की है जो कि सीख देती है कि कांग्रेस किसी को नहीं बख्शती। दरअसल कांग्रेस और बीजेपी में मध्य प्रदेश सरकार के लिए जोड़-तोड़ शुरू हुआ, तब कांग्रेस के संपर्क में बीजेपी के भी कई विधायक थे, जिसमें बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी और शरद कौल भी शामिल थे। लेकिन शरद कौल तो इतने एक्साइटेड हो गए कि उन्होंने इस एक्साइटमेंट में अपना इस्तीफा तक दे दिया। जहां एक तरफ कमलनाथ सरकार से असंतुष्ट होकर सरकार गिराने के मकसद से कांग्रेस के 22 विधायकों ने इस्तीफा दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के एक विधायक को कांग्रेस की चिंता सता रही थी। जनाब ने बीजेपी विधायक होने के बावजूद मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार को बचाने के लिए अपना इस्तीफा दे दिया, जिनको अब दो नाव पर सवारी करना भारी पड़ गया है। कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस के खेमे में छलांग लगाने वाले शरद कौल को कांग्रेस ने ऐसी छलांग लगवाई कि बेचारे अपने किए पर पछता रहे होंगे। उन्होंने तो कांग्रेस का साथ देने के लिए इस्तीफा दिया था, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार चली गई तब वो बीजेपी का हाँ हुजूरी करने लगे। लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता था कि कांग्रेस किसी की सगी नहीं है। बीजेपी विधायक शरद कौल ने 6 मार्च को स्पीकर एनपी प्रजापति को अपना इस्तीफा दिया था, तो वहीं अब कांग्रेस ने खेल करते हुए अपनी सरकार जाते ही शुक्रवार को उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। यानी कि स्पीकर एन प्रजापति ने अब तक कुल कांग्रेस के 22 इस्तीफों समेत शरद कौल को मिलाकर कुल 23 इस्तीफे स्वीकार किए हैं, जिसकी पुष्टि खुद स्पीकर ने ही की है। अब तो हम डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। कांग्रेस के इस एक्शन के बाद से कौल के होश उड़ गए हैं और उनका कहना है कि उन्होंने 16 मार्च को ही इस्तीफा वापस लेने के लिए पत्र लिखा था। उन्होंने पत्र में यह भी लिखा था कि इस्तीफा उनसे जबरन दबाव में लिखवाया गया था। बता दें कि पिछले साल विधानसभा सत्र के दौरान भी एक विधेयक पर मत विभाजन के दौरान कौल कांग्रेस के साथ खड़े दिखाई दिए थे। तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि कौल बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं, पर जब कमलनाथ सरकार के अल्पमत में आने की संभावना बनी तो कौल बीजेपी के पाले में आ गए। इसके बाद से वो बीजेपी में ही डेरा डाले हुए थे, लेकिन उनका कांग्रेस प्रेम एक बार फिर छलक उठा और उन्होंने कांग्रेस सरकार के सपोर्ट में अपना इस्तीफा दिया। इस तरह से ज्यादा सयाना बनना कौल को भारी पड़ गया और अब बेचारे कौल कांग्रेस पर उनके खिलाफ साजिश करने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर करें।